अरे आयशा, मम्मा को बुलाओ ना, केक कट करना है। हाँ जी शाहजेब, केक तो कट हो जाएगा, लेकिन पता नहीं इस घर की किस्मत कब जगेगी। क्योंकि भाई साल पे साल बीत रहे हैं, सालगिरहें मनाई जा रही हैं, लेकिन इस घर में बच्चे की किलकारियों की आवाज़ नहीं सुनाई देती। मामा प्लीज, आज तो शाहजेब की खुशी का दिन है। खुशी? कैसी खुशी? अधूरी खुशी? ये केक, ये बेजान से गिफ्ट, ये बैलून्स, इन्हें तुम खुशी कहती हो? मुझे तो जीता जागता अपना इस घर का वारिस चाहिए। आई समझ में? और तुम तो इन दीवारों की तरह खामोश और बांझ औरत हो। बस कर दे, इसमें आयशा का क्या कसूर है? ये तो अल्लाह की मर्जी है ना। अल्लाह की मर्जी? अल्लाह की मर्जी या किस्मत का खोट? वैसे एक बात शाहजेब याद रखना, जो दरख्त फल नहीं देते ना, उन्हें काट दिया जाता है और उनकी जगह पे नया पौधा लगाया जाता है। और मैं अपने पोते का मुंह देखे बगैर नहीं मरूंगी। चलो तुम्हारी खुशी मना लेते हैं, कम से कम मेरी औलाद तो है ना। चलो केक कटिंग करते हैं। बांझ औरत घर की जड़ काट देती है। मुझे तो लगता है कि मेरे बेटे की नस्ल खत्म करके ही दम लेगी। देख ले जवाद, अब की बार अगर बच्चा जिंदा पैदा नहीं हुआ ना, तो इसको घर में लाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूंगी। बांझ औरत हो या सूखा दरख्त, नस्ल और साया नहीं देता। मैंने वो दिन भी देखे जब इन्हीं लफ्ज़ों ने मुझे तोड़ा था, मगर आज मैं मजबूत हूँ। मैंने कसम खाई थी कि मैं इस घर को वारिस ज़रूर दूंगी, चाहे मुझे कोई भी कीमत देनी पड़े। नहीं शहनाज बेगम, कमज़ोर होना अब गुनाह है, गुनाह। हटो मेरे रास्ते से। जी, आप कौन है? तुम्हारी मालकिन मुझे बहुत अच्छी तरह जानती मुझे है। मालकिन से पूछने तो दें। पीछे हटो, जाने दो मुझे। कौन हो तुम और अंदर कैसे आ गई? मैं नौरीन, वो नौरीन जिसका बच्चा तुमने उससे छीन लिया था। क्या बकवास कर रही हो तुम? गफूर जी मालकिन, जी हुक्म। कौन है ये औरत और अंदर कैसे आ गई? जी वो मैडम, मैंने इनको बहुत रोकने की कोशिश करी। ये कह रही है आपकी पुरानी जानने वाली है, इसलिए मैंने अंदर आने दिया। इस बेचारे पर क्यों गुस्सा उतार रही हो? कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहती हो? अपना बेटा। कौन सा बेटा? वही बेटा जो इस वक्त तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ रह रहा है। खबरदार, शाहजेब मेरा बेटा है। शाहजेब? मैंने उसे अपनी कोख से जन्म दिया है और पाल पोस कर बड़ा किया। आज तुम आकर कह रही हो तुम उसकी माँ हो? अच्छा, तो तुमने शाहजेब नाम रखा है उसका? तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं अपने बेटे का नाम कुछ भी रखूं? नाम रख लेने से कोई गैर औरत उसकी माँ नहीं बन जाती। सच कुछ वक्त के लिए छुपाया तो जा सकता है, मगर बदला नहीं जा सकता। सलमा याद है तुम्हें? नर्स सलमा, वही सलमा जिसको तुमने चंद पैसे के एवज खरीदा था और उससे ये गुनाह सरजद करवाया था। मरने से पहले उसने अपना इकरार जुर्म किया है मुझसे। सुन लो शहनाज बेगम, अगर तुमने सच खुद ना बताया तो वो अपना रास्ता खुद बना लेगा। सुना तुमने? गफूर, जाओ इसका पीछा करो। जी मालकिन, जैसा आपका हुक्म। सलमा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरी शादीशुदा जिंदगी बचाई। इसमें शुक्रिया की क्या बात है शहनाज बीबी? नहीं सलमा, तुम्हारा शुक्रिया बनता है। अगर उस दिन तुमने मेरे मरे हुए बच्चे को
दूसरी औरत के बच्चे से ना बदला होता तो मेरी सास मेरे शौहर के लाजमी दूसरी शादी करा चुकी होती। मैं भी एक माँ हूँ, आपका दर्द समझती थी, जब भी तो इतना बड़ा कदम उठाया। उसी का तो इनाम देने आई हूँ आज। लेकिन शहनाज बीबी, मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह सरजद हो गया। मैंने एक बेटे को उसकी माँ से अलग कर दिया। पता नहीं अल्लाह मुझे माफ़ करेगा भी या नहीं। सलमा, तुमने अगर एक माँ से बच्चा लिया है तो दूसरी माँ को तो ही दिया है। खैर छोड़, ये सब फजूल बातें हैं। अभी फ़िलहाल ये रखो, बाकी मैं हर महीने तुम्हारे बच्चों की कफालत की जिम्मेदारी निभाती रहूँगी। और आयशा, आज का दिन कैसा गुजरा? वैसा ही, आपकी माँ के तानों के साए में। आपकी माँ? देखो आयशा, वो तुम्हारी भी माँ है। अगर वो मेरी माँ होती ना तो इस तरह लोगों के सामने औलाद के मुझे ताने ना देती। देखो, वो हमारी फिक्र में ये सब कहती है। तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। वाह वाह, फिक्र आपकी माँ को और मेरी फिक्र। देखो आयशा, मैं सब समझता हूँ। आप नहीं समझते कुछ और ना कभी जान सकते हैं मैं इस घर में क्या क्या सह रही हूँ। देखो आयशा, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेली नहीं हो। मैंने हर दिन सब्र किया, हर तंज बर्दाश्त किया, लेकिन कभी कभी दिल से आवाज़ निकलती है कि मैं भी हक रखती हूँ, मैं भी माँ बनना चाहती हूँ, लेकिन ये सब कुछ मेरे बस से बाहर है। मामा, आज का ब्रेकफास्ट बहुत मजे का था। हाँ भाई, तुम्हारी बेगम ब्रेकफास्ट तो बहुत ही अच्छा बनाती है और चाय भी बहुत अच्छी बनाती है, लेकिन इस घर में बच्चे की किलकारियाँ अगर हम सुन लें तो बेहतरीन हो जाए। मामा, आप थोड़ा सब्र रखें, सब्र का फल मीठा होता है। हाँ बेटा, सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन यहाँ तो कड़वा हो गया है। भाई देखो, औरत का काम घर संभालना ही नहीं होता भाई, वारिस भी देना होता है, जो तुम अब तक दे नहीं पा रही हो। भाई मैंने भी तो वारिस दिया था। मामा, किन बातों को लेकर बैठ गई आप? और आयशा, तुम यहीं बैठी हो अभी तक? भाई तुम्हें फाइल दी थी रखने को, कहाँ रखी है? मुझे लेट हो रहा है, जाओ लेकर आओ। एक नंबर की काहिल है, चोर है, किसी काम में इसका दिल नहीं लगता है। मामा, आप उसे कुछ मत कहा करें, एक ही तो बहू है आपकी, और हम तीनों के अलावा घर में कौन है? इसीलिए तो कहती हूँ कि बच्चा आ जाए तो घर में रौनक हो जाएगी, यही नहीं समझता है। अरे आ जाएगा, आ जाएगा। मेरी रिपोर्ट सब कुछ ठीक कहती है, मेरे अंदर कोई कमी नहीं। फिर ये ताने, ये तंज, ये सवाल मुझे क्यों सुनाए जाते हैं? क्या मेरी माँ ना बनने की वजह मैं ही हूँ? क्या मैं औरत नहीं या इंसान नहीं? हर लफ्ज़ मेरे दिल में छुरा घोंपता है और मैं खामोश रहती हूँ। काश लोग समझें कि हर औरत की ताकत, सब्र और उम्मीद उसके अंदर छुपी होती है, और ये ताना कभी इसे कमज़ोर नहीं कर सकता। अच्छा ना, मूड अच्छा करें, अब ऑफिस जा रहा हूँ मैं, ऐसे मूड खराब करके ना भेजें। अच्छा, वापसी पे ना मेरे लिए अमरूद लेते आना, बड़ा दिल चाह रहा है खाने। जरूर। मेरा प्यारा बेटा, देख ले अभी तक नहीं आई फाइल लेके। आयशा, अच्छा मैं देखता हूँ, ठीक है, बाद में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी, आप कौन? नौरीन बीबी, ये पैसे लें, मालकान ने भेजे। नहीं, ये मुझे खामोश करवाने का हरबा है ना? नौरीन बीबी, ये रख लें, ये आपके काम आएंगे। अगर मालकिन चाहती तो, समझ रही है ना आप, इन पैसों के बगैर भी काम करवा सकती थी मालकिन, लेकिन वो चाहती हैं कि। तो अब तुम मुझे धमकी दे रहे हो? नौरीन बीबी, ये धमकी नहीं है, मैं आपका भला चाहता हूँ। भला चाहते हो ना, तो मुझे मेरा बेटा ला दो। जाओ, जाकर अपनी मालकिन से कह दो कि नौरीन बिकने वाली औरत नहीं। मेरे पास जो सबूत है ना, वो तुम्हारी मालकिन के महल की बुनियादें हिला देंगे, और उसके बाद जो तमाशा होगा ना, वो मैं नहीं
सारी दुनिया देखेगी। ये औरत किसी भी हाल में पीछे हटने वाली नहीं लग रही। कुछ करना पड़ेगा इस औरत का। तुम्हें क्या लगा शहनाज? इन कागज के टुकड़ों से तुम एक माँ की ममता खरीद लोगी? ये पैसे नहीं, मेरे जख्मों पर नमक हैं जो मुझे याद दिलाते रहेंगे कि मेरी लड़ाई कितनी बड़ी है। वो समझती है कि उसके पास ताकत है, पैसा है, लेकिन मेरे पास सच है और वो सबूत हैं जो उसके महल की बुनियादें हिला देंगे। बेटा, मैं तुझे इस छोटी दुनिया से निकाल लूंगी। ये ताला पैसों की चाबी से नहीं, हम की आवाज से खुलेगा। आजा मेरे बेटे, आजा, अपनी माँ की आगोश में आजा। तेरी माँ बरसों से इस मोहब्बत से महरूम रही है। क्या हो गया शाहजेब? परेशान क्यों? तुम अपने रूम में भी नहीं हो? अहमद, कभी कभी लगता है कि मैं ऐसी दौड़ का हिस्सा बन चुका हूँ जिसकी कोई मंजिल ही नहीं है। यार, हमने इलाज करवाए, मन्नतें मांगी, दुआएं की, आज भी हमारी झोली खाली है यार। क्या हम इस काबिल नहीं है कि हमें भी खुदा की ये खूबसूरत नेमत मिले? शाहजेब, औलाद अल्लाह की देन है, कोई ऑफिस का प्रोजेक्ट नहीं कि मेहनत की और रिजल्ट मिल गया। तुम खुद पर इतना बोझ मत डालो यार, सब कुछ तो अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह बेहतरीन फैसला करने वाला है और बेहतर ही करता है। काश ये उदास शाम किसी रोशन सुबह में बदल जाए। काश। चल छोड़ यार, टेंशन छोड़, चाय पीते हैं, चल आ जा। हाँ, नहीं वो तो तुम ठीक कह रही हो। अच्छा, मेरा प्लान तो है, लेकिन ये है कि मैं तुम्हें फिर हाँ नहीं ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज़। जी गफूर साहब, क्या रिपोर्ट लेकर आए हैं? पैसे रख लिए उसने? नहीं मालकिन, मैंने बहुत कोशिश की पैसे देने की, पता नहीं उनको क्या जिद है, पैसे लेने से मना कर दिया। क्या कहा उसने? मालकिन, उसने कहा है कि मैं अपने बेटे का सौदा नहीं करूँगी, बेटा हासिल करके रहूँगी। अच्छा, इतने सालों के बाद उसको पता कैसे चला? मालकिन, आपको याद है वो एक दफ़े एक नर्स का जिक्र कर रही थी, सलमा, उसने उसको सारा कुछ बता दिया, उसके सबूत भी दे दिए कि शाहजेब उसी का बेटा है। मेरा खुदा, सलमा का पता इसको किसने बताया? मालकिन, मालकिन, मालकिन। हाँ गफूर, बोलो। अब मेरे लिए क्या हुक्म है? तुम कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ करना है मैं ही करूंगी। तुम एक काम करो, तुम मुझे अभी नौरीन के घर लेके चलो। अभी इस वक्त मालकिन? हाँ ठीक है, फिर कल चलते हैं, तुम जा सकते हो। शाहजेब साहब, ये आपका कोरियर है और कहा गया है कि ये सिर्फ आप ही को देना है। प्लीज़ यहाँ साइन कर दीजिए। शाहजेब के नाम तुम्हारी माँ नौरीन अहमद? अम्मा, ये नौरीन अहमद कौन है? बेटा, ये सब झूठ है, ये मेरे खिलाफ साजिश है, इसे खोलना मत। साजिश?
ये मेरे खिलाफ साजिश है, कोई तुम्हें मुझसे छीनना चाहता है। नहीं मामा, कैसी बातें कर रही हैं आप? एक मिनट चेक तो करने दे क्या है इसमें। नहीं, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है, मैं कह रही हूँ ना। मामा शाहजेब को देखने तो दे, आखिर इसमें क्या है। तुम भी मेरे खिलाफ हो ना, इस साजिश में शामिल हो ना तुम। नहीं मामा, मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ। बेटा शाहजेब, मैं नौरीन अहमद तुम्हारी असली माँ हूँ, और जिस औरत ने तुम्हें पाला है वो तुम्हारी माँ नहीं है। बेटा तुम इन सब बातों पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन इसमें सबूत हैं। 25 साल पहले जो झूठ तुमसे छुपाया गया था, उसका सबूत है इसमें, खुद देख लो। मामा, मामा ये सब क्या है? ये एक सर्टिफिकेट पे 5 पाउंड और दूसरा स्टिल बर्थ। माँ क्या है ये? बेटा ये एक पागल औरत है जो तुम्हें मुझसे छीनना चाहती है। तुम बस मेरे बेटे हो, तुम उसके बेटे नहीं हो। माँ ये अल्फाज नहीं है, ये सबूत है। नहीं, ये सब झूठ है। इधर दो मुझे, इधर दो। नहीं मामा, मैं सच्चाई का पता लगा कर रहूंगा। मालकिन आपने बुलाया मुझे? हाँ, तुम्हें कुछ कहा था, लेकिन तुमने कुछ किया ही नहीं। बस उसने खत और सबूत दोनों भेज दिए और तुम देखते रह गए। मालकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, अब मुझे नहीं पता ये सबूत और ख़त उसके हाथ कैसे लग गए। मेरा आपको एक मशवरा है, आप शाहजेब साहब को खुद ही बता दें, ऐसा ना हो कि सच कहीं बाहर से पता चल जाए। अपना मशवरा ना अपने पास रखो, दफा हो जाओ यहाँ से। जो कुछ करना ना मैं खुद करूंगी। शाहजेब, क्या हो गया है आपको? क्यों इतना परेशान है? आशा तुम नहीं समझ सकती, इस उम्र में आने के बाद तुम्हें मालूम हो कि जिस औरत के साथ तुमने सारी जिंदगी गुजार दी वो तुम्हारी माँ नहीं है, तो कैसी तकलीफ होगी तुम्हें। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन हो सकता है किसी ने मजाक किया हो। ये खती तो है। मजाक? आशा ऐसा मजाक कौन करता है? मामा कहती है कि ये साजिश है, तुम कहती हो मजाक है। आखिर ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? तो अब क्या करना है? मैं खुद पता लगाऊंगा, मैं सच जान कर रहूंगा। बेटा सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अपनी असल माँ की तलाश में। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं हूँ बेटा तुम्हारी असल माँ। नहीं, आपने सिर्फ माँ होने का किरदार निभाया, मेरी असल माँ शायद कोई और है। बेटा यकीनन तुम्हें कोई भड़का रहा है। मुझे किसी ने नहीं भड़काया, बल्कि मुझे सच से रोशनास कराया है। बेटा मेरी बात सुनो, वो जो औरत है ना, वो तुम्हारी दौलत पे नजर रख के बैठी हुई है। वो तुम्हारे जरिए मुझसे पैसे ऐंठना चाहती है मेरे बच्चे। अफसोस की बात है मामा, आप अपना गुनाह छुपाने के लिए किसी और की किरदार कशी कैसे कर सकती हैं? बस बहुत हो गया, अब ये ड्रामा नहीं चलेगा। अगर तुमने इस घर से एक कदम भी बाहर रखा ना, तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगे। बस मामा, अब बहुत हो गया आपकी झूठी मोहब्बत का ढोंग, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने गफूर भाई से बात कर ली, मैंने अपनी असल माँ के घर का पता भी लगा लिया। मैं अब उसकी बेकरारी को और बढ़ावा नहीं दे सकता हूँ। मैं जा रहा हूँ। शाहजेब, शाहजेब मेरी बात सुनो, शाहजेब। कौन है? कौन?
कोई नई कीमत लगाने? मैं शाहजेब हूँ। शाहजेब, मेरा बेटा। आखिर माँ की ममता तुम्हें खींच ले आई ना? मुझे बेटा मत कहिए, अभी नहीं। मुझे ये बताइए कि आज तक जो मैं जिंदगी गुजार रहा था, क्या वो एक झूठा ख्वाब था? क्या मैं आपका खून हूं? खून कभी झूठ नहीं बोलता शाहजेब। इन 25 सालों में एक पल ऐसा नहीं गुजरा जब मेरे सीने में तुम्हारे लिए तड़प ना उठी हो। दुनिया में सबने कहा मेरा बच्चा मर गया है, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरा चांद कहीं ना कहीं जरूर चमक रहा है। ये आंखें, ये चेहरा, ये माता, क्या ये गवाही काफी नहीं कि तुम मेरे बेटे हो? तो फिर मुझे छोड़ा क्यों आपने? मुझे एक ऐसी औरत के हवाले कर दिया जिसने मेरी सारी जिंदगी मुझे धोखे में रखा। मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा था शाहजेब, बल्कि तुम मुझसे छीन लिए गए थे। एक गरीब माँ की बेबसी का फायदा उठाकर तुम्हें दौलत के बाजार से खरीदा गया था। मेरे बच्चे, तुम तो मेरी मांगी हुई बरसों की वो दुआ हो जो अल्लाह ने कबूल की थी। मुझे देखो, क्या तुम्हें मुझ में अपनी मां नजर नहीं आती? मां, मैं टूट गया हूं। मेरी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं जिसे अपना घर समझता था वो कैद खाना निकला, और जिसे असली मां समझता था वो धोखा। मां वो आपको अजनबी कहती थी, मगर आप ही मेरी असली मां। मत रो मेरे बेटे, मत रो। जब माँ की गोद मिल जाती है ना, तो दुनिया के सारे गम जो है ना दूर हो जाते। अब तुम वापस आ गए हो ना, अब दुनिया की कोई भी ताकत ना तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकती। उन महलों ने तुम्हें नाम जरूर दिया होगा, मैं तुम्हें रूह दूंगी। माँ, मुझे माफ कर दे, मैंने आने में बहुत देर कर दी। माँ की अदालत में कभी देर नहीं होती। आज मेरी जिंदगी का सूरज निकला है। मैं ना ये खुशखबरी अभी आपकी बहू को सुनाता हूँ। हाँ। आओ अंदर चले। क्या हुआ? किसका फ़ोन था? तुम ऐसे साकित क्यों हो गई? मामा, वो शाहजेब का फ़ोन था। वो नौरीन आंटी के घर है और उनको असल माँ का पता चल गया है। क्या? नहीं, ये झूठ है, ये सब झूठ है। वो मेरा बेटा है, मैंने उसे पाला है, मैंने उसे अपना नाम दिया है। वो कैसे मेरे बच्चों को मुझसे छीन सकती है? मामा, आप सच को झूठ का कफन पहनाने से सच को झूठ नहीं बोल सकती। तुम क्या समझती हो मैं हार मान लूंगी? अरे वो औरत एक मुट्ठी राख की तरह मेरे रास्ते से यूं उड़ जाएगी। आपने एक माँ से सिर्फ उनकी औलाद को नहीं बल्कि उनकी जिंदगी को उजाड़ दिया है। आयशा, ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो मुझसे? मामा, मैं तो सिर्फ आपको आईना दिखा रही हूँ जो आप बरसों से छुपा रही थी। तुम कहना क्या चाहती हो? आप कबूल कर लें कि इसमें आपकी गलती है। मैं कभी भी ये बात कबूल नहीं करूंगी। शाहजेब मेरा बेटा है, मेरा। आ गई बात समझ में? किसी को पालने से वो आपका अपना खून नहीं बन जाता मामा। चुप हो जाओ, मुझे अब तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी है। भूल गई आप? आपने भी तो बच्चा चुराया था किसी माँ का। दफा हो जाए यहाँ से, उठो।
शाहज़ेब बैठो। मेरा बच्चा, मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं? ये देखो, हॉस्पिटल की ये रिपोर्ट जिससे ये साबित होता है कि तुम मेरे बेटे हो। और ये देखो, तुम्हारा पहला लिबास। इसे मैंने जब सिया था, जब तुम इस दुनिया में भी नहीं आए थे। इसके एक एक टांके में मैंने दुआएं पिरोई थी। और मैं सारी जिंदगी ब्रांड पहनता रहा और किसी और को मां कहता रहा। मां, मुझे तो अपनी असली खुशबू का इल्म ही नहीं था। ऐसा नहीं बोलते। मैंने पहले तुम्हें पैदा किया है, लेकिन तुम्हें पाला शहनाज ने, और पैदा करने वाले से ज्यादा बड़ा हक पालने वाले का होता है। एक बात बताऊं, शायद मैं तुम्हें जिंदगी में वो सब कुछ ना दे सकती जो शहनाज ने दिया है। हैरत है मां, आप अब भी उस औरत की तरफदारी कर रही जिसने आपसे आपका वजूद छीन लिया। आप उसे मां कह रही। शाहज़ेब, मैं तुम्हें शहनाज से छीनना नहीं चाहती, बल्कि तुम्हारे सामने वो सच लाना चाहती थी जो 25 सालों से तुम्हें नहीं पता था, जो शहनाज ने तुमसे छुपा के रखा था। बस सच ना कभी कभी बहुत तकलीफ देता है मां, इंसान को अंदर से तोड़ देता है। सच तोड़ता जरूर है, लेकिन इंसान के अंदर जो झूठ होता है ना, जो उसे खोखला कर रहा होता है, वो उससे उसे आजाद कर देता है। मैं आपको अपने से दूर कभी नहीं छोड़ूंगा आपको। मैं भी नहीं छोड़ूंगी मेरा बच्चा। शाहज़ेब, ये औरत, इस औरत को तुम इस घर में कैसे लेकर आ गए? आपने जितना बड़ा गुनाह किया ना, उसके बाद आप अपना हक और इखलाकी जवाब दोनों खो चुकी हैं। शाहज़ेब, ये तुम किस तरह बात कर रहे हो? इस गैर औरत के चक्कर में तुम अपनी माँ का एहतराम भी भूल गए। जिन्हें आप गैर कह रही है ना, वो कुदरत का वो सच है जो 25 साल आपने छुपा के मुझसे अंधेरों में रखा था। यही मेरा असली खून है, यही मेरी माँ है। मैं तुम्हें यहाँ जलील करने या तुमसे बदला लेने नहीं आई हूँ शहनाज, बल्कि अपनी अमानत का वो हक मांगने आई हूँ जो बरसों पहले तुमने उस काली रात मुझसे हॉस्पिटल में छीना था। मुझे माफ कर दो नौरीन, मुझे माफ कर दो। मैं औलाद की महरूमी में और ममता की भूख में अंधी हो गई थी, जहां मुझे गुनाह और सवाब कुछ नजर नहीं आ रहा था। ये मैंने क्या किया? मैं बहुत गलत किया। अगर उस रात मैंने तुम्हारा बच्चा नहीं चुराया होता तो
शायद मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लेती। मैं अपने ख्वाब से इतना बड़ा जुर्म कर बैठी। आपके इस खौफ ने ना आपको माँ तो बना दिया, लेकिन आज इतने सालों के बाद आपको आपकी ही नज़रों में मुजरिम बना दिया। शाहजेब, जिस मुफ्ता के लिए मैं बरसों तरसी हूँ, मैं उसके सदके शहनाज को माफ करती हूँ। एक माँ होने के नाते मैं दूसरी माँ का दुख समझ सकती हूँ, भले उसका रास्ता कितना ही गलत क्यों ना हो। नौरी, ये तुम्हारा बेटा, ले जाओ इसे, क्योंकि इस पे सिर्फ तुम्हारा हक है। आयशा बेटा, मैंने तुम्हें हमेशा औलाद का ताना दिया, तुम्हें जलील किया, तुम्हें हकारत से देखती थी, लेकिन मैं क्या करती? मेरे साथ में सब कुछ ऐसे ही हुआ। मुझे भी जिल्लत का सामना करना पड़ता था, मुझे भी जलील करते थे, और इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ भी ऐसे ही किया। लेकिन मैं ये सब भूल चुकी थी कि एक माँ बनने से पहले एक अच्छा इंसान होना बहुत बेहतर होता है। माफ कर देना, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो, मुझे माफ। मामा, अगर आज आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है ना, तो समझे मेरे आंसू का कर्ज उतर गया है। मेरा मकसद पूरा हो गया, सच सामने आ गया, मैं चलती हूँ। रुको नौरीन, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम इस घर में रहोगी। ये मेरा बेटा नहीं रहा, हम दोनों का बेटा है। पहले इसने 25 साल मेरी गोद में गुजार दिए, लेकिन ये अब तुम्हारे कदमों में जिंदगी गुजारेगा। मुझे मालूम नहीं था कि माएँ ऐसी होती हैं जो अपने मुजरिम को भी गले लगा ले। मैं तो दुनिया का खुशनसीब इंसान हूं कि मेरे पास दो हैं। एक ने मुझे पाला और एक ने पैदा किया। आप दोनों का शुक्रिया। दुनिया में सबसे ज़बरदस्त पॉलिसी है फॉरगिव एंड फॉरगेट। अगर कभी भी कोई ऐसी चीज़ हो, आपको लगता हो मैंने कुछ गलत किया है, तो इंसान को सच बोलना चाहिए। सच से वक्ती तौर पे तो तकलीफ़ होती है, लेकिन बाद की परेशानी से इंसान बच जाता है। जैसा कि इस स्टोरी में भी हमने देखा कि बाद में उसने एक्सेप्ट भी किया अपनी तमाम चीज़ों को, और फिर सॉरी करके वो चीज़ें नॉर्मलाइज हुई। तो असल चीज़ यही है कि इंसान से अगर कोई गलती हो तो उसको एक्सेप्ट करे, दोबारा ना करने का अपने दिल में तहैया करे। किसी भी इंसान से अगर उसने कुछ बदतमीज़ी की है, बदअखलाक़ी की है, बदसलूकी की है, तो उससे माफ़ी मांगे और फिर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, क्योंकि अल्लाह ताला भी उसी शख्स को माफ़ करता है जो सच्चे दिल से तौबा करता है और इंसानों से माफ़ी मांगता है। क्योंकि अगर हुकूक़ुल इबाद का मामला है तो अल्लाह ताला उस वक्त तक माफ़ नहीं करेगा जब तक इंसान उस बंदे से अपने जुर्मों का इर्तिकाब ना कर ले और माफ़ी ना मांग ले।